नमस्कार। मना वासना दुष्ट कामा नये रे, मना सर्वथा पाप बुद्धी नको रे, मना धर्मता नीति सोडू नको हो, मना अंतरी सार विचार राहो, मना अंतरी सार विचार राहो। चौथा श्लोक मनाचे श्लोक रामदास स्वामी। अपने मन को की हुई ये प्रार्थना है, ठीक है। तो इसमें समर्थ रामदास अपने मन को प्रार्थना कर रहे हैं, मना वासना दुष्ट कामा नये रे, कि ऐसे दुष्ट कामना नहीं रहने चाहिए मन में कि जिसके कारण हमारा तो नुकसान होगा ही, सबका भी नुकसान होगा। तो इसके ऊपर कोई सीनियर लोग यानी बड़े बुजुर्ग लोग एक बार बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जब विद्यार्थी दशा रहती है उस समय नहीं, मैं पढ़ाई अच्छी करूँगा, पहले प्रार्थना करूँगा, गणेश जी की सरस्वती की प्रार्थना करूँगा, फिर अपनी पढ़ाई शुरू करूँगा, और फिर बीच में अगर डिस्टर्ब होगा, इधर उधर मैंने देखा, फिर भी एक बार प्रार्थना करूँगा, पूरी पढ़ाई पूरी करूँगा, और उसके बाद में आखिर में भी मैं प्रार्थना करूँगा भगवान की अच्छी मेरी पढ़ाई होगी, ठीक है। तो ये जो वासना है कि मैं ऐसे करूँगा, इसको दुष्ट वासना नहीं कहते। देखिए, सुगृहिणी रहती है, वो अच्छा खाना पकाती है, मेरा खाना ना घर के सास ससुर, बाद में हमारे बच्चे, पतिदेव, सारे लोग खाने वाले हैं, उनमें भी भगवान रहता है, जठराग्नि में भगवान रहता है, ऐसे श्री कृष्ण जी ने कहा है। तो वो भगवान इनके पेट में बैठ के मेरा खाना खाने वाले हैं, तो मैं अच्छा खाना पकाऊंगी। ये जो है, ये जो वासना रहती है वो अच्छी वासना रहती है। बाद में ऑफिस में जाने वाला व्यक्ति कहता है, हमारे मराठी में कहता है, ठीक है, कि वो कहते हैं कि अरे मैं पूरी अच्छा प्रार्थना करके, पूरी स्नान संध्या जो भी आपने को बताया वो सारा करके, फिर नाश्ता करके, स्नान वान करके, सारा करके मैं ऑफिस में जाऊंगा, वहाँ पे भी अच्छा काम करूँगा बिना करप्शन के, सीधा सीधा है। तो ये जो वासना रहती है, ऐसा मैं काम करूँगा, ये दुष्ट वासना में नहीं आती है, ये आती है सत वासना में। सत यानी भगवंत, ठीक है। बाद में मना सर्वथा पाप बुद्धि न करे, हे मन, मेरे मन में पाप बुद्धि मत आने देना। पाप बुद्धि यानी खुद का तो नुकसान होगा ही, दूसरे का भी नुकसान होगा पाप बुद्धि से, क्योंकि अगर हमने कुछ गलत किया तो उसका इम्पैक्ट चेन रिएक्शन होकर कुछ गड़बड़ हो सकती है कि नहीं। हमारे ऊपर तो होगा ही, आजू बाजू के या संसार के सारे लोगों के ऊपर, या हमारे कुटुंब के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए दुष्ट पाप बुद्धि नहीं चाहिए, जिसके कारण पाप किया तो उसके तो फल होता है। आपने देखा होगा कर्म विपाक का सिद्धांत है कि कुछ पाप किया तो ट्याव ऊपर में आके कहीं ना कभी वो अपने को एक थप्पड़ मारता है फिर, ठीक है। मना धर्मता नीति सांडू नको हो, नीति सोडू नको हो, यानी कि हे मन, अपनी मन की जो नीति है, कुछ भी हो जाए अपनी नीति नहीं छोड़ने का, सच बोलने का, अच्छा काम करने का, बिना करप्शन के काम करने का, कभी भी अच्छा खाना पकाने का, अच्छे तरीके से पढ़ाई करने का, किसी का नुकसान नहीं करने का। अभी देखिए, ये उदाहरण मैंने मराठी और जगह दिए है, ये जो श्लोक है इसके ऊपर, कि कई बार ऐसे होता है कि जो साधु संत भी रहते हैं, उनके ऊपर पहले क्या होता है कि तुकाराम जी देखो, ज्ञानेश्वर महाराज देखो, कोई भी देखो, पहले पेट पे लात मारते हैं, उनको नौकरी से निकाला जाता है कि अच्छा धर्म की बातें करता है क्या, तेरे को बताता है कि पैसे का मजा क्या रहता है, हमारे हाथ में कितना पावर रहता है, तेरे को एक खाना नहीं मिलेगा तब तेरे को अकल आएगी। ये ज्ञानेश्वर महाराज के साथ हुआ है, ये प्रभु रामचंद्र जी के साथ भी हुआ है, उनको नहीं तो वनवास में जाना ही नहीं पड़ता, ठीक है। यानी बहुत पुराने ज़माने से चल रहा है, हमारे साथ भी होता है, लेकिन फिर भी हम लोग नीति मत्ता छोड़ने की नहीं, पाप वासना में जाने का नहीं, पाप बुद्धि में जाने का नहीं। अपनी नीति जो है सत नीति, सत न्यास, सदाचार, सदाचार कभी भी छोड़ने का नहीं। मना अंतरी सार विचार राव, पूरे जीवन का सार क्या है कि हमें मुक्ति मिलाने की है, कम से कम आत्मज्ञान मिलाने का है, कम से कम इस भगवत दर्शन प्राप्त होने चाहिए। जो भी आपको जिस शब्द में बताया गया
वो कम से कम कैवल्य प्राप्ति होनी चाहिए। अपना जीव भक्त हो जाना चाहिए। विभक्त नसावे तरी भक्त म्हणावे, तरीच भक्त म्हणावे, यानी भगवान से एक रूप हो जाना, योगी हो जाना, भगवान से एक रूप हो जाना। ये सारी चीज़ों को हम लोग जीवन का सार कहते हैं, तो ये होना चाहिए, ठीक है। और उस सदाचार में, उस सद्विचार में हमने रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे मन को, ये सारी चीज़ें मन की प्रार्थना में ही आती है कि दुष्ट वासना नहीं रहनी चाहिए, पाप बुद्धि नहीं रहनी चाहिए, अपनी नीतिमत्ता अच्छी रहनी चाहिए, और हमारे मन में सतत जीवन का सार जो नित्य मुक्तता है, भगवत दर्शन है, भगवत का अनुसंधान है, ये सारा सतत रहना चाहिए। देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना है, मन को प्रार्थना कर रहे हैं। मानव, मन और मानव, मैन, मैन यानी उसको अगर हम लोग मराठी में पढ़ेंगे, संस्कृत में पढ़ेंगे तो मन ही हो जाएगा वो। तो मन आधारित सारी चीज़ें होती है, इसलिए मन को ही समर्थ रामदास प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मन, ये सारी चीज़ें देखिए, फिर बहुत आसान हो जाएगा अगर आप ऐसे इस नीतिमत्ता पर चलेंगे, बिना पाप बुद्धि, बिना दुष्ट वासना और नीति पे चलते रहेंगे और हरदम सार अपने मन में रखेंगे, तो जीवन एकदम सुंदर हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो चलिए हम ऐसे ज़िंदगी जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। ऐसा मैं मराठी में भी बता नहीं पाया। धन्यवाद।